मैं खाना काबा के सामने खड़ी आंसुओं में डूबी अपने रब से फरियाद कर रही थी। मेरी आवाज़ लरज रही थी, मगर दिल में एक ही इल्तिजा बार बार उभर रही थी कि या अल्लाह, मुझे इस गुनाह की सज़ा क्यों मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं। मेरी इज्जत, मेरी पाकिज़गी को मेरे अपने बेटे की निगाह में साबित कर दे। शिद्दत गम से मेरा वजूद कांपने लगा और मैं बेख्तियार सजदे में गिर गई। इर्द गिर्द मौजूद लोग हैरत से मुझे देख रहे थे। कुछ ने तो इस लम्हे को कैद करने के लिए अपने मोबाइल भी निकाल लिए, मगर मुझे किसी की परवाह न थी। मैं तो बस अपने रब की हुजूर टूट चुकी थी। पिछले चंद बरसों से मेरी जिंदगी एक अजियत बन चुकी थी। मेरा बेटा जो कभी मेरी आंखों का तारा था, अब मुझसे नजरें चुराता था। वो मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। मैं जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक थी, मगर एक ऐसी पुरअसरार आजमाइश में घिरी हुई थी जिसे ना मैं समझ पाती थी और ना ही बयान कर सकती थी। हर साल बगैर किसी वजाहत के मेरे साथ एक ऐसा वाकया पेश आता जो मेरी इज्जत पर सवाल बन जाता। मेरा बेटा बार बार मुझसे सच जानने की कोशिश करता, मुझे मजबूर करता कि मैं हकीकत बताऊं, मगर मेरे पास कोई जवाब न था। आखिरकार मैंने खामोशी को अपना सहारा बना लिया और वो अंदर ही अंदर टूटता रहा। जब मैंने पहली बार खाना काबा को देखा तो दिल से एक ही दुआ निकली कि या अल्लाह, मेरी बेगुनाही को जाहिर कर दे और इस शख्स को मेरे सामने ले आ जो मुझे इस अजियत में मुब्तला किए हुए है। मैं ये भी चाहती थी कि मुझे यह मालूम हो सके कि आखिर मैं किस जुर्म की सजा भुगत रही हूँ। मेरी उम्र ढल चुकी थी, जिस्म कमजोर हो चुका था। ऐसे में इस आजमाइश का बोझ उठाना मेरे लिए और भी मुश्किल होता जा रहा था। उम्र अदा करने के बाद जैसे ही हमने वापसी पर जमीन पर कदम रखा, अचानक कुछ पुलिस अहलकार हमारी तरफ बढ़ते दिखाई दिए। इनके चेहरों पर सख्ती थी और रफ्तार में अजीब सी तेजी। मैं घबरा गई और बेख्तियार अपने बेटे का हाथ थामकर इसके पीछे हो गई, मगर अगले ही लम्हे जो हुआ वो मेरे वहमो गुमान में भी ना था। पुलिस ने मेरे बेटे को पकड़कर इसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। मेरा दिल जैसे सीने में रुक सा गया। मैं चीखती हुई इनके आगे बढ़ी, इन्हें रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मेरे बेटे को अपने साथ ले जाने लगे। मेरी दुनिया जैसे बिखर गई। मैं बेबसी से रोती रही। फिर मुझे अपनी पड़ोसन शबाना याद आई। मैंने फौरन इसे फोन किया और मदद के लिए बुलाया। वो अपने शौहर के साथ जल्दी से थाने पहुंच गई। वहां जाकर जो मंजर देखा, इसने मेरी हिम्मत को और भी तोड़ दिया। मेरे बेटे पर सख्ती की जा रही थी, इससे सच उगलवाने की कोशिश हो रही थी। आखिरकार जब इसने जबान खोली तो इसके अल्फाज ने मेरी रूह तक हिला दी। ऐसा इंशिकाफ हुआ कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैं अपने ही वजूद से नावाकिफ सी होकर रह गई। मेरा नाम सकीना है। मेरी जिंदगी की कहानी भी किसी आजमाइश से कम नहीं रही। मैं सिर्फ 15 बरस की थी जब मेरे वालिदैन ने मुझे एक ऐसे शख्स के साथ ब्याह दिया जो उम्र में मुझसे कहीं बड़ा था। इस वक्त मुझे ना जिंदगी की समझ थी और ना ही रिश्तों की गहराई का एहसास, मगर किस्मत ने मुझे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां हर कदम पर आजमाइश मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कोई राय देने या अपनी मर्जी जाहिर करने का हक कभी हासिल नहीं था। खास तौर पर शादी जैसे मामले में घर वालों का फैसला ही मेरे लिए हतमी हुक्म होता था और मैंने भी खामोशी से इसी को अपने तकदीर मान लिया। जिस शख्स से मेरा निकाह किया गया वो उम्र में मुझसे काफी बड़ा था, इतना कि मेरे बचपन और इसकी पुख्तगी के दरमियान एक वाज़ा फर्क महसूस होता था। ना सिर्फ ये, बल्कि वो पहले से शादीशुदा भी था और इसके अपने बच्चे भी थे। मगर इस सब के बावजूद इसने महज ख्वाहिश की तकमील के लिए मुझसे दूसरा निकाह कर लिया। इसका ताल्लुक एक खुशहाल और बाअसर घराने से था। इसके यहाँ किसी चीज की कमी ना थी। आसाइशें इसकी रोज़मर्रा जिंदगी का हिस्सा थी। इसके बरअक्स मेरा अपना घर गुर्बत की तस्वीर था। मेरे वालिद एक मजदूर थे जिनकी रोजी का दारोमदार रोजाना मिलने वाले काम पर होता था। अगर किसी दिन इन्हें काम मिल जाता तो हमारे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती, क्योंकि इसका मतलब होता कि इस रात हम पेट भरकर खाना खा सकेंगे। लेकिन जब किस्मत साथ ना देती और इन्हें काम ना मिलता तो वही रात हमारे लिए भूख और बेबसी लेकर आती। हम सारा दिन एक उम्मीद के सहारे गुजारते कि शायद अब्बा शाम को कुछ लेकर आएंगे, मगर अक्सर ये उम्मीद टूट जाती और हमें खाली पेट ही सोना पड़ता। ऐसे ही कठिन हालात के बीच जब गांव के एक बड़े जमींदार की तरफ से मेरे लिए रिश्ता आया तो मेरे वालिद ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। गुर्बत और मजबूरी ने इन्हें सोचने का मौका ही ना दिया
और उन्होंने फौरन इससे निकाह के लिए हामी भर ली, जैसे ये फैसला नहीं बल्कि हमारी किस्मत का एक नागज़िर मोड़ हो। हवेली में कदम रखते ही मुझे यह एहसास हो गया था कि इस घर में मेरा होना किसी को गवारा नहीं, खास तौर पर जमींदार की पहली बीवी को। वो मुझे इस कदर नापसंद करती थी कि जैसे मेरा वजूद ही इसके लिए ये कज़ियत हो। मैंने जितना वक्त वहां गुजारा, एक लम्हा भी सुकून का नसीब ना हुआ। वह हर मौके पर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती, तरह तरह के इल्जामात लगाती और मेरे शौहर के दिल में मेरे खिलाफ जहर घोलती रहती। इसकी बातें अक्सर बेबुनियाद होती, मगर इब्तिदा में मेरे शौहर इन्हीं बातों को सच मानते रहे और मुझे ही कसूरवार समझते रहे। वक्त के साथ जब हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी तो इन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये सब साजिशें दरअसल इनकी पहली बीवी की थी, जो किसी भी कीमत पर हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहती थी। इस सच के वाज़ा होने के बाद मेरे शौहर ने पहली बार मेरे हक में खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने मुझे हवेली के माहौल से निकालकर एक अलग घर में मुंतकिल कर दिया ताकि मैं सुकून से रह सकूं। वहां मेरी देखभाल के लिए एक मुलाजिमा भी रखी गई थी जो हर वक्त मेरे साथ रहती थी। वो लड़की उम्र में मुझसे ज्यादा बड़ी न थी, बस चंद महीने का फर्क था। यही वजह थी कि वक्त का साथ हमारा ताल्लुक महज मालकिन और मुलाजिमा तक महदूद न रहा, बल्कि ये गहरी दोस्ती में बदल गया। हम एक दूसरे के दुख सुख बांटने लगे और यूं मेरी तन्हाई किसी हद तक कम होने लगी। दूसरी तरफ मेरे शौहर की पहली बीवी नाराज होकर अपने मैके जा बैठी। इसने साफ कह दिया था कि जब तक मुझे तलाक नहीं दी जाएगी वो वापस नहीं आएगी। इसके घर वाले बाअसर थे और उन्होंने भी दबाव डालना शुरू कर दिया, मगर मेरे शौहर ने इस बार साबित कदमी दिखाई और किसी के कहने पर मुझे छोड़ने से इनकार कर दिया। इब्तिदा में मेरी सास मेरा सहारा बनी रही, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मेरी गोद खाली रही, इनका रवैया बदलने लगा। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूरी इख्तियार कर ली, जो मेरे लिए एक और आजमाइश बन गई। इस दुख ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैंने अपनी माँ से इसका जिक्र किया तो वो मुझे एक हकीम के पास ले गई। अल्लाह ने चाहा तो इसका इलाज कारगर साबित हुआ और तवील इंतजार के बाद शादी के तकरीबन 10 साल गुजरने पर मेरी गोद भर गई। मेरे बेटे की पैदाइश ने जैसे मेरी जिंदगी में रोशनी भर दी। हम दोनों मियाँ बीवी ने इसका नाम अजीज रखा। इसके आने के बाद मेरा मुकाम घर में मजबूत हो गया और मेरी सास का झुकाव भी वाज़ा तौर पर मेरी तरफ बढ़ गया। यही बात मेरे शौहर की पहली बीवी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी और वो अंदर ही अंदर कड़ई रहती थी। बिला आखिर हालात इस नहे पर पहुंच गए कि वो अपने शौहर की तवज्जो हासिल करने के लिए इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गई। इसने अपनी जान लेने की कोशिश की और वक्ती तौर पर वो अपने मकसद में कामयाब भी हुई, मगर इसका रवैया फिर वैसा ही हो गया। शायद इसे यकीन हो चला था कि वो इसी तरीके से बार बार अपने शौहर को अपनी तरफ मायल कर सकती है, लेकिन इस बार तकदीर ने इसका साथ न दिया और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस हादसे ने घर के बच्चों को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। जब मैं इसके आखिरी दीदार के लिए हवेली पहुंची तो फिजा में एक अजीब सा बोझलपन था, जैसे हर दीवार इस कहानी की खामोश गवाह बन चुकी हो। हवेली का माहौल मेरे लिए पहले ही अजनबी और सख्त था, मगर इस दिन जो कुछ हुआ इसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। बच्चों ने मुझे देखते ही गुस्से से भरकर मुझ पर धक्के देने शुरू कर दिए, जैसे मैं ही इनकी माँ की मौत की जिम्मेदार हूँ। इनकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। मैंने चाहा कि कोई तो मेरी बात सुने, मगर इस लम्हे सब दरवाजे बंद हो चुके थे। हत्ता कि मेरी सास जो कभी मेरा सहारा हुआ करती थी, उन्होंने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया और एक लफ्ज तक कहना मुनासिब न समझा। इस बेरुखी ने मुझे मजीद कमजोर कर दिया और मैंने बेहतर यही जाना कि खामोशी से वहां से निकल जाऊं। घर वापस आकर भी दिल को सुकून न मिला, क्योंकि मैं जानती थी कि मैंने ये और गलती कर दी है। मैं बगैर इजाजत हवेली चली गई थी। जब मेरे शौहर को इस बात का इल्म हुआ तो वो शदीद नाराज हुए। इनकी नाराजगी की वजह भी वजह थी, क्योंकि इस वक्त हफीजा के मैके वाले वहां मौजूद थे, जो पहले ही मुझसे शदीद नफरत करते थे और हर मुमकिन कोशिश में लगे थे कि किस तरह मेरा रिश्ता ख़त्म करवा दें। मैंने इनका गुस्सा चुपचाप सह लिया, क्योंकि मेरे पास सफाई देने के लिए अल्फाज नहीं थे। इस वाक़ये के बाद मेरी सास ने वाज़ा तौर पर मेरे लिए हवेली के दरवाजे बंद कर दिए। यूं मैं अपने शौहर के खानदान से मुकम्मल तौर पर अलग हो गई। वक्त के साथ फासले बढ़ते गए और मैं अपनी एक अलग दुनिया में महदूद होकर रह गई। मेरे शौहर के खानदान में 3 भाई थे और जायदाद की तकसीम बराबर कर दी गई थी, मगर मेरे निकाह के वक्त मेरे वालिदैन ने मेरी हिफाजत के ख्याल से एक बड़ा कदम उठाया था।
उन्होंने मेरे शौहर से कहा कि वो अपनी जायदाद का एक हिस्सा मेरे नाम कर दें ताकि मुस्तकबिल में मुझे किसी किस्म की महरूमी का सामना ना हो। मेरे शौहर ने बगैर किसी हिचकिचाहट के ये बात मान ली, बल्कि उन्होंने अपनी खुशी से अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा मेरे नाम कर दिया। इनके लिए मेरी खुशी और तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम था, लेकिन यही फैसला हाफिज़ा के घर वालों के लिए नाकाबिल कबूल था। इन्हें लगा कि इनकी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और वो अंदर ही अंदर मेरे खिलाफ मजीद भर गए। मैं ये सबके बीच खुद को बेबस महसूस करती रही, क्योंकि ये सब फैसले मेरे नहीं थे। मैंने हमेशा की तरह खामोशी इख्तियार की और हर मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। वक्त गुजरता गया और हालात ने हमें इस शहर से भी दूर कर दिया। हमने एक नए शहर में जाकर सुकूनत इख्तियार कर ली, जहाँ माजी की तलख यादें कुछ धुंधली होने लगी। मेरे शौहर कभी कभार मुझसे मिलने आते, मगर इनकी मसरूफियात और फिर बीमारी ने इन मुलाकातों को कम कर दिया। जैसे जैसे इनकी सेहत बिगड़ती गई, वो ज्यादातर अपने आबाई घर में ही रहने लगे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो आखिरी बार मेरे बेटे से मिलने हमारे पास आए। इस मुलाकात में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वक्त खुद ठहर गया हो। इसी दौरान इन्हें फालिज का शदीद दौरा पड़ा, जिसके बाद वो दोबारा अपने घर वापस न जा सके। इनकी जिंदगी का रुख वहीं से बदल गया और हमारे लिए एक नई आजमाइश का आगाज हो गया। मेरे शौहर बीमारी की शिद्दत में बिस्तर से लग गए थे और फिर एक दिन वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। इनकी जुदाई मेरे लिए किसी क़यामत से कम ना थी। इन्हें इनके आबाई गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दिन के बाद जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। मैं और मेरा बेटा एक दूसरे का सहारा बनकर रह गए, मगर हकीकत ये थी कि हम दोनों तन्हा हो चुके थे। न मायके वालों ने कोई खबर की और ना ही ससुराल वालों ने पलट कर देखा। मैंने कई बार टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की, मगर हर बार मुझे सर्द मेहरी और नफरत ही नसीब हुई। मेरे लिए इनके दिलों में कोई जगह बाकी नहीं रही थी। मेरी सास बार बार मुझसे एक ही बात कहती कि मेरे शौहर ने जो जायदाद मेरे नाम की है, इसमें से आधा हिस्सा मैं अपने सौतेले बच्चों के नाम कर दूं। मगर मैंने हर बार इनकार किया, क्योंकि ये फैसला मेरे शौहर ने पूरी सोच समझकर किया था। वो जानते थे कि इनके जाने के बाद इनके अपने ही लोग मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे और शायद मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेने की कोशिश करेंगे, हत्ता कि मेरा बेटा भी। इसलिए उन्होंने पहले ही मेरे मुस्तकबिल को महफूज बनाने का इंतजाम कर दिया था। मैंने इनकी इस फैसले की कदर की और इसे बदलने का कभी नहीं सोचा। वक्त गुजरता गया और मेरा बेटा जवान होता गया। इसने अपने हिस्से में आने वाली जायदाद को संभाला और दिन रात मेहनत करके इसे बढ़ाया। इसकी लगन और मेहनत का नतीजा ये निकला कि जो कुछ इसे मिला था वो वक्त के साथ दुगना हो गया। इसकी कामयाबी देखकर मुझे फख्र भी होता था और एक तसल्ली भी मिलती थी कि कम से कम मेरे बेटे का मुस्तकबिल महफूज है, चाहे मैंने अपनी जिंदगी में कितनी ही आजमाइश क्यों ना देखी हो। मेरी जिंदगी की कठिन मराहल गुजर चुके थे और अब मेरा सहारा सिर्फ मेरा बेटा था। मुझे इस पर बेहद फख्र था। वो ना सिर्फ मेरा ख्याल रखता, बल्कि हर साल मुझे उम्रा करवाने भी ले जाता। मैं दिल ही दिल में चाहती थी कि अब वो अपनी जिंदगी संभाले और शादी कर ले, मगर वो हर बार इस बात को टाल देता, जैसे इसने इस मौजू पर सोचने से ही इनकार कर रखा हो। इन्हीं दिनों मेरी तबीयत मुसलसल बिगड़ने लगी। जरा सा काम करती तो चक्कर आने लगते और सुबह के वक्त अजीब सी मतली रहती, जैसे कुछ गलत खा लिया हो। शुरू में मेरे बेटे ने इस मामूली कमजोरी समझकर नजरअंदाज किया, मगर जब मेरी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी तो वो फिक्रमंद हो गया। वो बार बार मुझे समझाता कि मैं हॉस्पिटल जाकर अपना मुआयना करवाऊं। आखिर कब तक मैं इस तरह बीमारी की हालत में बिस्तर से लगी रहूंगी। इसकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, क्योंकि मेरी कमजोरी की वजह से घर का सारा निजाम बिगड़ चुका था। घर में यह काम वाली रखी गई थी, मगर इसके काम करने का अंदाज ऐसा था कि फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होता। वो सफाई करती तो यूं लगता जैसे घर को मजीद गंदा कर गई हो। खाना बनाती तो इसकी हालत देखकर दिल ही उगता जाता। मैं इसकी लापरवाही से सख्त तंग थी और कई बार अपने बेटे से कहा कि इसे बदल दें, मगर वो ना जाने क्यों इसी पर अड़ा हुआ था कि अगर कोई काम करेगी तो वही करेगी। इसकी यह जिद मुझे कभी समझ ना आई। चंद दिनों से वो काम वाली भी नहीं आ रही थी और मैं अपनी खराब तबीयत के बावजूद घर के सारे काम खुद संभाल रही थी। एक दिन जब मैं किचन में मसरूफ थी तो मेरा बेटा मेरी मदद के लिए अंदर आ गया। जैसे ही इसने अंडा फ्राई करना शुरू किया, अचानक मुझे शदीद मतली महसूस हुई और मैं फौरन किचन से बाहर निकल आई। इसने मेरी इस कैफियत को गौर से देखा और मेरे पीछे आकर फिक्रमंदी से पूछने लगा, अम्मा आप ठीक तो हैं? मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि सब ठीक है
और इसे नाश्ता बनाने का कहकर टाल दिया, मगर अंदर ही अंदर मैं खुद भी परेशान थी कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। कुछ देर बाद काम वाली वापस आई। इसके हाथ में मछली थी। इसने आते ही बताया कि मेरे बेटे ने इसे फोन करके मछली लाने को कहा था। जैसे ही मछली की बू मेरे करीब आई, मेरी तबीयत फिर बिगड़ गई। मैं संभल ना सकी तो वो फौरन मेरे पास आई और एक अजीब अंदाज में कहने लगी, बाजी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? मुझे लगता है आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसकी बात में यह खास मानी छुपा हुआ था, मगर इस वक्त मेरी हालत ऐसी ना थी कि मैं इस पर गौर कर पाती। अगर मैं जरा भी समझ जाती कि वो क्या इशारा दे रही है तो शायद इसकी जबान बंद कर देती। वैसे भी मुझे इसका अंदाज कभी पसंद नहीं आया था। वो अक्सर बिलावजह हमारे घरेलू मामलात में मुदाखलात करने की कोशिश करती और जैसे ही मैं इधर उधर होती फौरन मेरे बेटे अजहर के पास जाकर इससे बातें करने लगती। इसकी यह आदत मुझे बेहद नागवार गुजरती थी, मगर मैं हालात के तहत खामोश रहने पर मजबूर थी। इसीलिए जब भी वो घर के दरवाजे से अंदर कदम रखती, मेरे चेहरे पर नागवारी साफ जाहिर हो जाती। वो भी ये बात अच्छी तरह समझती थी कि मैं इसे दिल से कबूल नहीं करती, मगर चूंकि इसे मेरे बेटे की पिष्ट पनाही हासिल थी, इसलिए वो बेझिझक मेरे सामने आ खड़ी होती। वरना अगर इसे ये सहारा ना होता तो मैं इसे इसकी हद याद दिला देती कि इसकी हैसियत क्या है और मेरी क्या। इस दिन भी इसने जो बात कही वो मुझे अंदर तक जला गई। मेरे बेटे ने इसकी तरफ ऐसी तेज निगाहों से देखा कि वो एक लम्हे को सहम सी गई, फिर कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। मेरे दिल में इस लड़की के लिए पहले ही नफरत भरी हुई थी और अब इसकी बातों ने इस आग को और भड़का दिया। मेरी उम्र अब बचपन के करीब थी। ऐसे में अगर कोई मेरे बारे में बेतकी बात करता तो बर्दाश्त करना और भी मुश्किल हो जाता। हम दोनों अभी इसी कश्मकश में खड़े थे कि मेरा बेटा दोबारा घर में दाखिल हुआ। इसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बाहर किसी बात पर सख्त गुस्से में है। जो ही नौकरानी ने इसे देखा, वो फिर वही बात दोहराते हुए बोली कि इसे कुछ ठीक नहीं लग रहा और हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसकी यह बात सुनकर जैसे मेरे बेटे का जब्त टूट गया। वो तेजी से इसके करीब आया और बिना कुछ सोचे इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये इसलिए है कि तुम अपनी हद में रहो और आइंदा हमारे मामलात में मुदाखलत ना करो, इसने सख्त लहजे में कहा और फिर गुस्से से वहां से चला गया। वो लड़की वही साकित खड़ी रह गई, जैसे इसे यकीन ही ना आ रहा हो कि अभी क्या हुआ है। इसकी आंखों में हैरत और शर्मिंदगी मिली जुली थी और वो खामोशी से मेरे बेटे को जाते हुए देखती रही। इस लम्हे मुझे एक अजीब सी तस्कीन महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरा बदला ले लिया हो। कई दिनों से इसकी बातों और हरकतों ने मुझे बेचैन कर रखा था और अब एक थप्पड़ ने इसे इसकी जगह याद दिला दी थी। चंद दिनों की मामूली तवज्जो ने इसे आसमान पर चढ़ा दिया था, मगर आज वही गुरूर जमीन पर आ गिरा। मैंने दिल ही दिल में यही सोचा कि शायद अब वो दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगी, मगर मेरी ये उम्मीद अगले ही दिन टूट गई। वो मामूल के मुताबिक वापस आ गई और इसे देखते ही मेरा मूड खराब हो गया। इस रोज मैंने अपने और अपने बेटे के लिए खास एहतमाम से नाश्ता तैयार किया था। मैं जानती थी कि जब तक हम खाना खाते वो इधर उधर मंडलाती रहेगी, बहाने से किचन में आती जाती रहेगी और लालचाई नजरों से देखती रहेगी कि शायद इसके लिए भी कुछ बच जाए। इसकी इस आदत से बचने के लिए मैंने खुद ही एक प्लेट में थोड़ा सा खाना निकाला और इसके सामने रख दिया, ताकि वो बार बार हमारी तरफ देखने के बजाय वही खा ले और हमें सुकून से बैठने दे। वो प्लेट हाथ में लेते ही जैसे मुतमईन हो गई, हल्के से शुक्रिया अदा किया और जल्दी से खाना लेकर बाहर निकल गई। इसके जाने के बाद मैंने सुकून का सांस लिया और अपने बेटे को आवाज देकर अंदर बुला लिया। मैंने इसके सामने इसकी पसंद का नाश्ता रखा तो इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर वो खुशी भी आजी सी महसूस हो रही थी। कुछ अरसे से मैं इसमें एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। वो अक्सर फोन पर किसी से उलझता रहता, इसकी आवाज में तलखी और गुस्सा वाज़ा होता। ये सब देखकर मेरा दिल घबरा उठता। जब मैं इससे वजह पूछती तो वो हर बार बात को टाल देता, जैसे मुझसे कुछ छुपा रहा हो। कभी कभी इसका रवैया मुझे तकलीफ देता और दिल चाहता कि इसे सख्ती से समझाऊं, मगर माँ होने के नाते मैं खुद को रोक लेती। इसकी नाराजगी और बदतमीजी भी मैं खामोशी से बर्दाश्त कर जाती, क्योंकि मेरे लिए इसकी मोहब्बत हर चीज से बढ़कर थी। अक्सर ऐसा होता कि वो बाहर की उलझनों का गुस्सा घर आकर निकलता और मैं खामोशी से सब सह लेती। इस दिन भी मेरी तबीयत सुबह से ही खराब थी। जिस्म में शदीद कमजोरी थी, जैसे ताकत ही खत्म हो गई हो, मगर फिर भी मैं खुद को संभाले हुए थी ताकि मेरे बेटे को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े।
मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी कि अचानक आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। सर घूमने लगा और मैं संभल ना सकी, वही जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो खुद को हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पाया और मेरा बेटा मेरे करीब परेशान खड़ा था। इसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। एक नर्स से मेरे करीब आई और मुझे बगैर देखने लगी। इसने अचानक मुझसे मेरी उम्र पूछी। इसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी और हैरत के आसार थे, जिसने मुझे अंदर से बेचैन कर दिया। मैंने हल्की आवाज में अपनी उम्र बताई तो वो चौंक गई, जैसे इसे यकीन ना आया हो। इसके चेहरे की तासीरात मजीद गहरे हो गई और वो बगैर कुछ वाजा किए तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। कुछ ही लम्हों बाद वो एक लेडी डॉक्टर के साथ वापस आई। डॉक्टर ने मेरे बेटे को कमरे से बाहर जाने का कहा और वो मजबूरी में बाहर चला गया। फिर इसने मेरा मुआयना शुरू किया, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसके चेहरे पर हैरत बढ़ती गई। वो नर्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें करने लगी, जैसे कोई ऐसी बात हो जो समझ से बाहर हो। इन दोनों के अंदाज ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि इनकी सरगोशियों से कुछ समझ सकूं। इसी दौरान मेरा बेटा दोबारा अंदर आया, मगर डॉक्टर ने सख्ती से इसे वापस भेज दिया। कमरे में अब सिर्फ मैं और वो डॉक्टर रह गए। इसने मेरे तरफ देखते हुए ये कैसी बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। इसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे और मुझे लगा जैसे जमीन मेरे कदमों तले से खिसक गई हो। मैंने कांपती हुई आवाज में इससे पूछा कि वो क्या कह रही है, मगर वो अपने यकीन पर कायम थी। मैंने फौरन इनकार किया। मेरी जबान लड़खड़ा रही थी। मैंने इसे बताया कि मैं एक बापर्दा औरत हूँ। मेरा शौहर बरसों पहले इस दुनिया से जा चुका है और ऐसी बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि शायद इसकी रिपोर्ट या मशीन में कोई खराबी हो, क्योंकि हकीकत इसके कहे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मेरी बात सुनकर वो खुद भी उलझन में पड़ गई, मगर फिर इसने दोबारा वही बात दोहराई, जैसे इसे अपने नताइज पर पूरा यकीन हो। इसके अल्फाज मेरे लिए किसी इल्जाम से कम न थे। मेरा दिल टूटने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे और मैं बेबसी से इसे यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि मैं बेकसूर हूँ। हमारी ये बहस जारी थी कि मेरा बेटा दोबारा कमरे में आ गया। इसने डॉक्टर की बातों का कुछ हिस्सा सुन लिया था और फौरन गुस्से में आ गया। वो डॉक्टर पर बरस पड़ा। इसके अल्फाज में सख्ती और गुस्सा साफ झलक रहा था। डॉक्टर भी पीछे हटने वाली न थी और दोनों के दरमियान तलक जुमलों का तबादला होने लगा। इनकी ऊंची आवाजें मेरे सर पर हथौड़ों की तरह पड़ रही थी। मैं पहले ही कमजोर थी। ये सब बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। मेरा सर चकरा रहा था और मैं दोबारा बेड पर बैठ गई। खामोशी से इन दोनों को देखती रही, जैसे मेरी अपनी जिंदगी का फैसला मेरे सामने ही किया जा रहा हो। मेरी बिगड़ती हुई हालत देखकर वो दोनों खामोश हो गई। मैं आंसुओं में भीगी हुई डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और लरजती आवाज में कहा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। खुदा के लिए मेरी मदद करें। इस उम्र में मैं लोगों का सामना कैसे करूंगी? मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। ये कहते हुए मैंने बेबसी से इसके हाथ थाम लिए, जैसे वही मेरी आखिरी उम्मीद हो। डॉक्टर ने कुछ लम्हे मुझे गौर से देखा, फिर संजीदगी से बोली कि यह सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ इस तरह का काम मुमकिन नहीं। इसने आहिस्ता से कहा कि अगर मैं चाहूँ तो शाम 6 बजे इसकी क्लिनिक आ जाऊं, जो इसके घर के करीब है। वहाँ खामोशी से मेरा मसला हल किया जा सकता है और किसी को खबर भी नहीं होगी। मैं अभी इसकी बात समझ ही रही थी कि मेरी नजर अपने बेटे पर पड़ी। इसके चेहरे पर गुस्सा, दुख और बेयकीनी एक साथ नजर आ रहे थे। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और वो अपने हाथों को मजबूती से भींचे खड़ा था, जैसे अपने अंदर के तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा हो। वो बस डॉक्टर के जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर निकली, मेरा बेटा तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और मेरे कंधों को पकड़कर झिंझोड़ते हुए बोला, अम्मा ये सब क्या है? मुझे आपसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसकी आवाज टूट गई और वो रोने लगा। मैं साकित बैठी थी, जैसे मुझ पर सख्ता तारी हो गया हो। हकीकत ये थी कि मुझे खुद नहीं मालूम था कि ये सब कैसे हो गया। मैं इसे क्या जवाब देती? वो बार बार मुझसे सवाल कर रहा था, मुझे हिला रहा था, मगर मेरे पास कोई लफ्ज न था। मेरी खामोशी इसके लिए शायद सबसे बड़ा जवाब बन चुकी थी। अचानक इसने जेब से एक चाकू निकाला और टूटे हुए लहजे में बोला कि अब वो इस दुनिया में जीने का काबिल नहीं रहा। ये कहते हुए इसने अपनी कलाई पर चाकू फेर दिया। ये मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं फौरन इसकी तरफ लपकी और इसे रोकने की कोशिश करने लगी। इसी शोर में डॉक्टर वापस कमरे में दौड़ती हुई आई। इसने फौरन मेरे बेटे का हाथ पकड़ा
इसके जख्म पर पट्टी बंधी और इसे संभालने लगी। इसके चेहरे पर भी घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो सख्ते लहजे में बोली, ये क्या हरकत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ का क्या बनता? इसकी बात सुनकर मेरा बेटा शर्मिंदगी से सर झुकाकर बैठ गया। मैं मुसलसल रो रही थी। मुझे लग रहा था कि इस सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। दिल चाह रहा था कि इससे पहले कि ये सब होता मैं खुद ही खत्म हो जाती। डॉक्टर ने हमें तसल्ली दी, यकीन दिलाया कि वो हमारा मसला हल कर देगी। इसके अल्फाज सुनकर भी मेरे दिल का बोझ कम ना हुआ। मैं शर्मिंदगी से सर झुकाए अपने बेटे के पीछे पीछे चलने लगी। इस दिन पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरा बेटा मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। वो नजरें चुरा रहा था जैसे कसूरवार वो खुद हो, और मैं इसके पीछे चलती हुई ये सोच रही थी कि आखिर मेरा कसूर था क्या। मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में ये सब हकीकत बन चुका है। हम दोनों खामोशी के आलम में घर वापस लौटे। घर पहुंचते ही मेरे बेटे ने सबसे पहले नौकरानी को सख्ती से मना कर दिया कि वो आइंदा इस घर में कदम न रखे। वो फौरन रोना पीटना शुरू हो गई, मिन्नतें करने लगी। वाकई वो जरूरतमंद थी, मगर इसकी एक बुरी आदत थी, इधर की बात उधर करना। वो जिस घर में काम करती वहां की बातें दूसरे घरों में जाकर बयान करती, और यही चीज मेरे बेटे के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। इसे डर था कि कहीं वो हमारी बात भी बाहर न फैला दे। मगर जितना वो शोर मचाती रही, मेरा बेटा इतना ही खामोश होता गया और फिर बगैर कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। मैंने पहली बार इसे यह खदर टूटा हुआ देखा था। इसकी चाल में लड़खड़ाहट थी, सर झुका हुआ था जैसे शर्मिंदगी का बोझ इसे दबा रहा हो। मैंने हालत को संभालने के लिए नौकरानी को नरमी से कहा कि वो काम जारी रख सकती है, मगर शर्त यह है कि आइंदा कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरी ये बात सुनकर वो फौरन खुश हो गई और वादा करने लगी कि अब कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। इस दिन इसने वाकई पहले से बेहतर काम किया, जैसे खुद को साबित करने की कोशिश कर रही हो। कुछ अरसे इसी तरह गुजरा। फिर मेरे बेटे ने एक नई मुलाजिमा रख ली जिसका नाम शाजिया था। वो निहायत सादा और मासूम लड़की थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल के करीब हो गई। इसकी मौजूदगी से घर का माहौल कुछ बेहतर महसूस होने लगा। इस शाम मेरा बेटा मुझे इस डॉक्टर के क्लिनिक ले गया। वहां जाकर वो बात पूरी तरह वाज़ा हो गई जिसका हमें खदशा था। वो सच था और वो सच मेरे बेटे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और अंदर से टूट चुका था, जैसे शर्मिंदगी ने इसे जकड़ लिया हो। इसकी हालत ऐसी थी कि जैसे वो खुद को खत्म कर देना चाहता हो, और मैं खुद भी मुसलसल रोती रही अपनी बेबसी पर। डॉक्टर की मदद से वो मामला वही खत्म कर दिया गया, मगर यह खातिमा आर्जी साबित हुआ। अगर ये एक बार होता तो शायद मेरा बेटा खुद को समझा लेता, मुझे माफ भी कर देता, मगर ये सिलसिला रुकने का नाम ही ना लेता। हर साल वही सूरत हाल, वही अजियत, वही सवालात, और मेरे पास हर बार खामोशी के सिवा कुछ न होता। मैं खुद भी नहीं समझ पाती थी कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। 3 साल तक ये अजियत जारी रही और फिर एक दिन मेरा बेटा हद से ज्यादा टूट गया। इसने मुझे छोड़कर चले जाने की धमकी दे दी। इसकी आवाज में दर्द और घुटन साफ महसूस हो रही थी। वो कह रहा था कि अब वो इस अजाब के साथ मजीद नहीं जी सकता। वो अंदर ही अंदर मर रहा है। वो बार बार मुझसे पूछता कि आखिर वो कौन है, किसका ये गुनाह मेरे सर डाला जा रहा है। वो मुझे यकीन दिलाता कि मैं सच बता दूं, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लोगों की बातों की परवाह नहीं करेगा। इसके लिए बस इतना जानना जरूरी था कि हकीकत क्या है। मगर मैं आज तक इस सवाल का जवाब न दे सकी। मैंने वो बात सुनी तो शर्मिंदगी के बोझ तले मेरा सर खुद ब खुद झुक गया, क्योंकि हकीकत ये थी कि मुझे इस मामले की जरा भी खबर न थी। मैं खुद भी इस सवाल का जवाब देने से खासिर थी कि वो बच्चा आखिर किसका था। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और मेरा बेटा भी मेरे साथ बैठा जारो खता रो रहा था। इसकी यह हालत मेरे दिल को चीर रही थी। मगर मैं बेबस थी, ना कुछ समझ आ रहा था और ना ही कोई रास्ता दिखाई दे रहा था। वक्त गुजरने के साथ हमारे दरमियान एक अनजाना सा फासला आ गया। वो मुझसे बात करना छोड़ चुका था, खामोश रहता और ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजार देता। इसकी बदलती आदतें मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। खास तौर पर जब मैंने इसके जेब में सिगरेट देखे तो दिल मजीद बढ़ गया। घर की नौकरानी बार बार कोशिश करती रही कि किसी न किसी तरह असल हकीकत तक पहुंच सके, मगर मैंने इसे हमेशा दूर रखा। मैं खुद भी एक ऐसे राज में जकड़ी हुई थी जिसे समझना मेरे लिए नामुमकिन हो चुका था। फिर एक दिन अचानक जब मुझे इस सब के पीछे छुपी हकीकत का सुराग मिला तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये सोचकर ही रूह कांप उठी कि जिन्हें मैं अपना मुहाफिज समझती थी
वही मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। हर साल मेरा एक ही कर्बनाक मरहला दोहराता रहा और हर बार वही डॉक्टर आकर सब कुछ संभाल लेती, मगर मेरे बेटे की नजरों में मेरी इज्जत खत्म हो चुकी थी। वो मुझे शक्की निगाह से देखता और बार बार यही सवाल दोहराता कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। जब डॉक्टर से कोई तसल्ली बख्शिश जवाब ना मिला तो नौकरानी के मशवरे पर मेरा बेटा मुझे एक पीर के पास ले गया। वहां हमें एक अजीब ही कहानी सुनने को मिली। इसने कहा कि ये सब किसी गैर मरी ताकत का खेल है। अगर कोई इंसान होता तो मुझे जरूर मालूम हो जाता। इस बात ने मेरे दिल में एक नया खौफ पैदा कर दिया। बेटे ने भी पहली बार मेरी तरफ एक मुख्तलिफ अंदाज में देखा, जैसे वो खुद भी उलझन का शिकार हो। पीर ने कुछ तावीज दिए और हमें रुखसत कर दिया। इस मुलाकात के बाद अगरचा मेरा बेटा मुकम्मल तौर पर नॉर्मल ना हुआ, मगर कम अज कम इसने मुझसे बात करना शुरू कर दी, जो मेरे लिए किसी नेमत से कम ना था। इसके बाद मेरी जिंदगी मजीद महदूद होकर रह गई। मैंने शाम के बाद कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया और अगर कहीं जाना भी पड़ता तो घर की औरतों को साथ लेकर जाती। मेरी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और दिल में एक अनजाना खौफ मुस्तकिल जगह बना चुका था। मेरा बेटा अब मेरी हिफाजत के नाम पर मेरी निगरानी करने लगा था। रात को वो मेरे कमरे के बाहर जागता रहता, जैसे किसी अनदेखे खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो। इसने नौकरानी को भी मुस्तकिल तौर पर घर में रख लिया था ताकि हर वक्त मुझ पर नजर रखी जा सके। इसी कश्मकश में एक रात ऐसी आई जब नौकरानी ने कुछ ऐसा देखा जिसने हमारी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। मैंने दूध का कप जो नौकरानी ने रात में दिया था हाथ से हटा दिया और बस नींद का ड्रामा करने लगी। शाजिया भी फर्श पर सो चुकी थी। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। अचानक किसी की भारी कदमों की आवाजें मेरे कमरे के बाहर सुनाई देने लगी। मेरी रगों में खौफ दौड़ गया, दिल धड़कने लगा और मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। मैं चीखना और चिल्लाना चाहती थी, लेकिन अंदर की हिम्मत कमजोर पड़ गई थी। पहली बार ख्याल आया कि शायद ये चोर है जो घर में दाखिल हो गया है। शुरू में मैंने सोचा कि शायद मेरा बेटा है, मगर वो तो 6 फुट से भी लंबा है। खिड़की के बाहर खड़ा शख्स तकरीबन 5 फुट के करीब दिखाई दे रहा था। ये देखकर मैं मुंजमद हो गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं सोच रही थी कि शायद ये वही शख्स है जिसने मेरी जिंदगी में ये दर्द भरा सिलसिला शुरू किया। मैंने शाजिया को कई बार आवाजें दी, मगर इसने जवाब ना दिया। खौफ और तन्हाई में मैं जोर जोर से रोने लगी और अपने बेटे को पुकारने लगी। कमरे में घना अंधेरा था, मगर बाहर की रोशनियां खिड़की के पार खड़ा शख्स का साया साफ दिखा रही थी। पहली बार मुझे यकीन आया कि यह मामला किसी गैर मरी ताकत या खलाई मखलूक का नहीं, बल्कि किसी इंसान का अमल है। शाजिया का ना होना मुझे और ज्यादा परेशान कर गया। मैंने हिम्मत जमा की, थरथराते दिल के साथ अपनी जगह से उठा और फौरन कमरे की लाइट ऑन कर दी ताकि इस खौफनाक साये का सामना कर सकूं। मैंने कमरे की लाइट ऑन की तो खिड़की के बाहर 2 साए मुझे दिखाई दिए, लेकिन चंद लम्हों बाद वो गायब हो गए। खौफ के मारे मैं जोर जोर से अपने बेटे को पुकारने लगी, मगर मेरे जितने भी शोर मचाने पर वो जवाब न आया। दिल में एक अजीब सा सुकून और असरब का मरकब घर कर गया। कुछ देर के लिए मैंने खुद को संभाला, फिर डरते डरते कमरे से बाहर निकली। बाहर आकर देखा कि पूरे कमरे की तमाम बत्तियां जल रही थी और माहौल रोशन था, मगर फिर भी दिल धड़क रहा था। मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाए, हाथ दिल पर रखकर खुद को संभाला और बेटे के कमरे की तरफ बढ़ गई। हर लम्हे दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे हर साया खतरा बनकर मेरे सामने खड़ा हो। जब मैं बेटे के कमरे के करीब पहुंची तो एक और राज सामने आया जिसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नौकरानी इस हद तक जा सकती है। बेटे के कमरे से बातों की आवाजें आ रही थी। नौकरानी इसे मजबूर कर रही थी कि वो इससे शादी कर ले। यह सुनकर मेरे गुस्से का पैमाना लबरेज हो गया। मैं अपनी सारी तकलीफ और खौफ भूलकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। दोनों अंदर से बड़बड़ा गई। मेरे बेटे ने फौरन दरवाजा खोला, मगर जब मैं कमरे में गई तो शाजिया कहीं मौजूद ना थी। मैं हर तरफ देखती रही, तलाश करती रही, मगर कोई निशान नहीं मिला। बेटे ने पूछा, अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और वापस अपने कमरे में चली गई। बेटे ने मेरी रफ्तारी देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और दरवाजे पर ताला लगा दिया। मैं सब कुछ समझ गई थी, मगर मेरे पास कोई ठोस सबूत न था। अगली सुबह जब मैंने बेटे से इसरार करना शुरू किया कि मुझे उम्रा के लिए जाना है, इसने कहा, अम्मा हम तो अगले महीने जाना है। इसके चेहरे पर फिक्र की झलक वाज़ा थी। मैंने हठ धर्मी से कहा, मैं जो कह रही हूँ बस वही करें और अब मजीद कोई बात नहीं सुननी जाएगी। बेटा मजबूर हो गया
सर झुकाया और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक तैयार हो गया। हमने नौकरानी को फारिग कर दिया, घर के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए, चाबियां अपनी अजीज और दोस्त शबाना के हवाले की और अल्लाह के नाम से उम्रा के लिए रवाना हो गए। जब अब्दुल्ला को देखा तो वो दुआ जो मैंने दिल ही दिल में मांगी थी कबूल हो गई, मगर खुशी के साथ ही दर्द भी सामने आया। बेटे को जेल में डाल दिया गया और इसने जो इंशकाफ किया, इसने मेरी रूह को हिला कर रख दिया। हकीकत ये थी कि हमारे घर जो काम करने वाली आती थी वो दरअसल मेरे शौहर शकील अहमद की पहली बीवी के बेटे रोहन ने भेजी थी। ये जानकर मेरी दुनिया उलट पुलट हो गई, क्योंकि ये वही खानदान था जिसने मेरे साथ सारा वक्त खेल खेला, मेरे बेटे और मेरे दरमियान फासले पैदा किए और मेरी जिंदगी को एक मुसलसल खौफ और हैरत की कैफियत में जकड़ रखा था। असल हकीकत सामने आ गई तो मेरी दुनिया ही उलट पुलट गई। ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत किया गया था। शाजिया नौकरानी बनकर हमारे घर आई थी और इसका मकसद वाज़ा था, वो मेरे बेटे को बहला फुसलाकर अपनी शादी पर मजबूर करे, फिर इसके नाम जितनी भी दौलत और जायदाद है इसे अपने कब्जे में ले ले और आखिर में इसे धोखा देकर छोड़ दे। ये सब कुछ रोहान के कहने पर हो रहा था, क्योंकि रोहान ने शर्त रखी थी कि सिर्फ इस सूरत में वो शाजिया से शादी करेगा। शुरू में मेरा बेटा इनकार करता रहा, मगर शबाना ने दूसरा हरबा आजमाया। वो मजबूरी में मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा रही थी और मुझे अपने खानदान के सामने बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। मेरी सास जिंदा रहते फोन पर मेरी खैरियत मालूम कर लिया करती थी और मेरे शहर में मेरी इज्जत बरकरार थी, मगर रोहान ने चाहा कि मुझे सबके सामने बदनाम करें। मालूम नहीं इसने मेरे मैके वालों से क्या बात की कि वो भी मुझसे सारे रिश्ते तोड़ गए। मेरी जिंदगी पर सबसे बड़ा धचका वो था जिसने ये सब मंसूबा बनाया। शाजिया का वालिद जो अपनी बेटी के लिए हर हद तक जाने को तैयार था। रोहान ने इसे दौलत का लालच दिया और वो फौरन तैयार हो गया। शाजिया रोहान के कहने पर मुझे वो दवाई दी करती थी जो हामिला होने की अलामत जाहिर करती। बेटे ने मुझे ये सब बाद में बताया और मैं हैरान रह गई कि इसे ये सब मालूम होने के बावजूद इसने सालों तक खामोशी क्यों इख्तियार की। मैं इससे नाराज हो गई और बात करने का दिल न किया, लेकिन वक्त के साथ शाजिया अपनी ही चाल में फंस गई। जैसे ही हम उम्रे पर गए और इसे घर से निकाला, इसने पुलिस में मेरे बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसने दावा किया कि मेरे बेटे ने शादी के नाम पर शाजिया को धोखा दिया और अब निकाह से इनकार कर रहा है, हालांकि हकीकत ये थी कि वो इसी का बच्चा होने वाली थी। पुलिस के सामने शाजिया ने कोशिश की कि मेरा बेटा कसूरवार दिखे, मगर मैं जानती थी कि असल कसूरवार कौन है। ये सब कुछ एक तवील साजिश और मंसूबे के तहत किया गया था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे और मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना था। असल मामला सामने आया तो मेरी सांस रुक गई। शाजिया और इसके वालिद ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मेरे बेटे ने शाजिया को इस्तेमाल किया और मुझे भी मजबूर किया कि मैं हर साल हामिला हो जाऊं, और इसके लिए वो डॉक्टर की मदद लेते थे। पुलिस ने यह सब सुनते ही रोहन और शाजिया का साथ देकर यह समझ लिया कि मेरा बेटा कसूरवार है, हालांकि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। असल में शाजिया और रोहन दोनों मिलकर मेरे बेटे के खिलाफ साजिश कर रहे थे और मैं बदकिस्मती से इस सब के सामने मौजूद थी। मैंने फौरन शबाना और इसके शौहर की मदद से वकील हायर किया और इंसाफ के बाद मेरे बेटे की बात मनवाने में कामयाबी हासिल हुई। रोहन को 3 साल कैद हुई और शाजिया के वालिद को भी पकड़ा गया, क्योंकि इसने अपनी बेटी के गलत कामों में इसका साथ दिया था। मेरी बेटी की रिहाई ने तो खुशी दी, लेकिन दिल में एक भारी सा दुख भी बैठ गया। जब मैंने हवेली वालों की हालत सुने तो मेरे पाँव के नीचे जमीन निकल गई। सोचना भी मुश्किल था कि जो लोग अपने रिवाज और रिवायात पर ढटाई से चलते हैं, वो किस तरह अपनी ही गलतियों और साजिशों की वजह से नुकसान उठा रहे हैं और कितनी जल्दी अपनी ही रिवायती पाबंदियों की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। असल हकीकत इस वक्त सामने आई जब मेरी राहत का इंतकाल हुआ और शफील के दोनों भाइयों में हवेली पर कब्जे के लिए खुली लड़ाई छिड़ गई। रोहान और इसकी बहन समीना का भी हिस्सा इसमें शामिल था। इनके ताया इन्हें मजबूर करने लगे कि वो किस तरह हवेली इनके नाम कर दे, जबकि छोटे चाचा ने भी कोई कसर बाकी न रखी। इनके ताया मौके की नजाकत को समझते हुए एक चाल चल गई। बड़े बेटे से समीना का निकाह करवाकर हवेली के कागजात पर दस्तखत करवा लिए। ये रोहान दरबदर हो गया और समीना भी आकर ताया की हवेली में चली गई। अब इस बड़ी हवेली में रोहान का हिस्सा भी बड़े ताया जलाल के नाम हो चुका था। रोहान ने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि कम अज कम इसकी बहन तो खुश रहे।
चाहे इसे खुद दर बदर भटकना पड़े। बड़े ताया ने छोटे भाई से नफरत की और अपनी औलाद पर भी जुल्म करने लगे। यहाँ तक कि समीना को सारे खानदान में पागल जाहिर करके स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। शदीद सर्दी और भूख बर्दाश्त न कर पाने की वजह से एक दिन वो मुर्दा हालत में पाई गई। रोहान ने मुझे और हलाल को अपने दुश्मन समझा, क्योंकि इसने अपनी माँ मेरी वजह से खो दी थी और आखिर में अपने बाप की शफकत से भी महरूम रहा। जब ताया ने इसे अपने साथ देने का वादा किया तो वो खुश हो गया और सारे बदले भूल गया, मगर बड़े ताया ने इसका एतमाद एक बार फिर तोड़ दिया और इसे दर्द रुलने के लिए छोड़ दिया। वही बड़े ताया समीना के कातिल थे। एक दिन शीनिया की मदद से रोहान ने अपने ताया अब्बू को जहर दे दिया, जिसकी वजह से वो मौत की घाट उतर गए। पुलिस इसे पकड़ ना सकी और रोहान ने महसूस किया कि अब वो अपना बदला आसानी से ले सकता है और कोई इसे पकड़ नहीं पाएगा। रोहान ने शादिया को हमारे घर भेजा ताकि वो मुझसे बदला ले और मेरे बेटे को बर्बाद करे। शादिया इसके बच्चे की मां बनने वाली थी, मगर वो एक मासूम नादान लड़की थी जो बाप के लालच में फंस गई। वो किसी को इस बारे में बताने से इनकार करती थी, मगर रोहान के दबाव में ये सब कर रही थी। मैं शादिया से हमदर्दी महसूस करती थी, क्योंकि वो हकीकत में मजबूर और बेसहारा थी। सिर्फ अपने वालिद के लालच और रोहान के मंसूबे की भीड़ चढ़ी हुई थी। असल में इस पूरे मामले के दौरान मेरे बेटे ने मेरी बेहद मदद की और अपनी वफादारी और मोहब्बत से मुझे संभाला रखा, लेकिन मैं इसके लिए कुछ भी वापस नहीं कर सकती थी। मैं अपने बेटे के साथ घर वापस आई और अब वो मुकम्मल तौर पर यकीन कर चुका था कि मैं बेकसूर और बाज़वा औरत हूँ, किसी भी गलती या गुनाह में मुलविस नहीं। वो मेरे कदमों में बैठकर मुसलसल माफ़ी मांग रहा था, आंखों में आंसू भरे हुए, और अपनी गलत फहमियों का बोझ जाहिर कर रहा था। मैं खामोशी से इसकी बातें सुनती। वक्त आ चुका था कि मैं अपने बेटे की शादी कर दूं, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था। मुझे लगा कि माजी को भुला दूं तो वह हमारे पीछे नहीं आएगा, लेकिन रोहान की शक्ल फिर भी हमारे घर तक पहुंच गई। मैंने फैसला किया कि अब मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा मसला आए तो माँ और बेटे को अलग न होने दूं। घर में दौलत और राहत की कोई कमी नहीं थी। मैंने अपनी इज्जत दोस्त शबाना से दरख्वास्त की कि वो अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे को दे दें। शबाना पहले तो इनकार कर गई, क्योंकि इसकी बेटी की मंगनी पहले ही इसकी चिचाजा से हो चुकी थी, लेकिन वो शख्स नशे की आदत में मुब्तला था और अनचाहे इंसान नहीं था। शबाना की खुशी इसी थी कि इसकी बेटी एक अच्छे इंसान के साथ जुड़ जाए। वो खुद भी ब्लड प्रेशर की कैंसर थी और जल्द दुनिया से रुखसत होने वाली थी। अपनी बेटी की खुशी देखकर वो सुकून के साथ इस दुनिया से रुखसत होना चाहती थी। हमने शादी सादगी से की, सिर्फ एक छोटा सा वलीमा रखा जिसमें चंद रिश्तेदार और दोस्त शामिल थे। राबिया वाकई अपने लिए बहुत मुबारक साबित हुई। मैं खुश थी कि मुझे इतनी नेक और समझदार। एक दिन पुलिस ने इत्तला दी कि रोहान जेल से फरार होकर हमारे घर की तरफ आ रहा है। रात के आखिरी पहर वो दीवार से कूदकर हमारे घर में दाखिल हो गया। मेरे बेटे ने फौरन पुलिस को कॉल की और रोहान पुलिस के चंगल से बचने के लिए फरार होने की कोशिश में मारा गया। शहजादी, जो अपने वालिद के बाद सिर्फ रोहान की उम्मीद थी, अब बेसहारा रह गई थी। इसने मेरी बीमारी के दौरान मेरी बहुत खिदमत की थी और मैं इसे कैसे अकेला छोड़ सकती थी। जैसे ही इसे रिहाई मिली, मैं इसे घर ले आई। वो मेरे लिए बेटी जैसी अजीज थी। मेरी बहू राबिया माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन शहजादी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चों की पैदाइश के बाद शहजादी की रूह परवास कर गई। मैंने अपने दोनों बच्चों को बहू राबिया के पास रख दिया और हम ये खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। शहजादी की मौत के वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने अपनी सगी बेटी को जमीन में दफन कर दिया हो। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।